ओम नमः शिवाय। क्यों इस नंबर के लोगों में बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन होता है? इस नंबर के लोगों में इन्फिनिटी जैसे कार्य होते हैं, चाहे वो अच्छे हों चाहे बुरे हों, लेकिन थोड़ी संख्या में नहीं होंगे। जो भी कार्य होंगे वो बहुत बड़ी संख्या में होंगे। और इन नंबर के लोगों को एरोप्लेन में भी एक नियमित संख्या के अंदर ही बिठाया जाता है। ये नंबर अगर गाड़ी में हो तो आप देखेंगे गाड़ी के एक्सीडेंट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं या गाड़ी में डेंट होता है। और ये नंबर अगर आपके मोबाइल नंबर में बार बार रिपीट हो रहा हो तो आपके जीवन में उस नंबर पर बुरी घटनाओं की सूचनाएं ज़्यादा प्राप्त होती हैं। जी हाँ, आज हम बात करेंगे मूलांक 8 की, कि जिनका जन्म हुआ है आपके किसी भी महीने के 8 तारीख को, 17 तारीख को या 26 तारीख को, तो आप मूलांक 8 के व्यक्ति हैं। आज हम संपूर्ण बताएंगे आपके लिए कि मूलांक 8 वालों का व्यक्तित्व कैसा होता है, इनके जीवन में कौन सी शुभ अशुभ घटनाएं ज़्यादा रहती हैं, और साथ में ये भी बताएंगे कि आपका मूलांक शुभ फल दे रहा है या अशुभ फल दे रहा है। और अगर अशुभ फल दे रहा है तो आपको बहुत ही बेहतरीन टिप्स बताएंगे, बहुत ही अच्छी रेमेडी देंगे जिनसे आप अपने मूलांक को शुभ कर पाएंगे। तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, ये वीडियो आपके बहुत ही काम आने वाली है। आप अगर मूलांक 8 के तो आपके भी काम आएगी। आपके परिवार में कोई मूलांक 8 का व्यक्ति है तब उनके साथ भी ये वीडियो जरूर शेयर करें। नमस्कार, मैं हूं एस्ट्रो भाग्यराज। स्वागत है आप सभी का आप ही के चैनल एस्ट्रोलॉजर एबीएम में। आज हम बात करेंगे मूलांक 8 की, जिनका जन्म हुआ है किसी भी महीने की 8 तारीख को, 17 तारीख को या 26 डेट को, तो आप मूलांक 8 के व्यक्ति हैं। आपसे आग्रह करेंगे कि अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अपने ही चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को अवश्य दबाएं, जैसे जब भी कोई हम नई अच्छी जानकारी की वीडियो अपलोड करें वो सबसे पहले आप तक पहुँचे और आप हमारी किसी भी अच्छी जानकारी से वंचित ना रहें। मूलांक 8 जो है वो विध्वंस व अलगाव का प्रतिनिधित्व करता है, ये डिटैचमेंट का प्रतिनिधित्व भी करता है और कहीं ना कहीं विध्वंस को दर्शाता है। मूलांक 8 के व्यक्ति जो होते हैं इनके जीवन में कोई भी चीज़ छोटी मात्रा में नहीं होती, जो भी होगा बहुत बड़ी मात्रा में होगा। अगर गरीबी आएगी तो बहुत बड़ी मात्रा में, अगर अमीरी आएगी तब भी बहुत बड़ी मात्रा में। ये अंक बुद्धि, विकास व आविष्कार का मार्ग प्रशस्त करता है। इसका प्रतिनिधित्व ग्रह शनि के होने से इसे क्षति, हानि, मृत्यु और दुख, क्षीणता दृष्टिगोचर होती है। इसको जो रूल करते हैं वो सैटर्न प्लैनेट है, इसीलिए इस नंबर को बहुत ज़्यादा शुभ नहीं माना जाता। ये नंबर उन्हीं के लिए बहुत अच्छा काम करता है जिनकी कुंडली में, होरोस्कोप में सैटर्न प्लैनेट बहुत ही ज़्यादा शुभ होकर बैठे होते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा काम करता है। ये अराजकता, विघटन, विभाजन, बिखराव व क्रिया प्रतिक्रिया का प्रतीक भी होता है। ये मनुष्य के शरीर व मानसिक व आर्थिक दुर्बलता को भी प्रकट करता है। ये प्राकृतिक वस्तुओं के आध्यात्मिकरण की ओर झुकाव को दर्शाता है। इस अंक का स्वामित्व शनि ग्रह को मिला हुआ है, इसीलिए इस अंक को शुभ बनाने के लिए क्या कार्य करने चाहिए जिससे ये मूलांक अगर आपके जीवन में अशुभ फल दे रहा है और शुभ फल देना शुरू कर दे, आज हम उसके लिए आपको रेमेडी भी बताएंगे। ऐसे लोग बहुत ही व्यवहारिक भी हो सकते हैं, ईमानदार होते हैं और चतुर होते हैं। इनको चालाकी सिखाने की जरूरत नहीं होती, इनके अंदर से पहले ही बहुत अच्छी चालाकियाँ इनके भरी होती हैं। अब ये अलग बात है कि अगर इनके शनि शुभ होंगे तो इनके अंदर ऐसी चालाकियाँ होंगी कि जिससे ये दूसरों का भी भला करेंगे और अपना भी भला करेंगे। अगर ये सैटर्न इनकी कुंडली में अशुभ हुए तो इनके अंदर एक ऐसी चालाकी होगी कि जिससे ये दूसरों का तो नुकसान करेंगे लेकिन अपना भला कर लेंगे, तो ऐसी चालाकी को अच्छा नहीं माना जाता। ये आत्मविश्वासी भी बहुत अच्छे हो सकते हैं, दृढ़ निश्चयी हो सकते हैं। एक बार जो ये कुछ भी करने का निर्णय ले लेंगे, जो ठान लेंगे, तो उसे पूरा करने की कोई भी हर संभव कोशिश तक ये गुजर जाते हैं। एक बार ये अपने जीवन में जो भी लक्ष्य निर्धारण कर लेते हैं, जो भी निर्णय कर लेते हैं, उसको पूरा करने की हर संभव कोशिश करते हैं। ये बहुत ही अच्छे परिश्रमी होते हैं 8 मूलांक वाले, और अपने कार्य को बहुत ही महत्व देते हैं। इनके लिए कर्म ही पूजा होती है। ये ऐसा कहते हैं कि मेरा कर्म ही मेरी पूजा है, और ये चुनौतियों से कभी भी नहीं घबराते। एक बार चुनौती को स्वीकार कर लेने के बाद इनके अंदर हर असंभव को भी संभव कर दिखाने की क्षमता उत्पन्न हो जाती है। इनकी मानसिक शक्ति बहुत ही मजबूत होती है, जिसे ये लोग हर प्रकार से कार्यों को सफलतापूर्वक करने में सक्षम होते हैं। हर काम को स्वयं करना चाहेंगे और किसी की सहायता लेने का प्रयास बहुत ही कम
कम करते हैं। हालांकि इनको किसी की सहायता ले लेनी चाहिए, इससे जीवन में ये ज़्यादा तरक्की करते हैं। इनका हर लक्ष्य बड़ा होता है, ये छोटी सफलता से संतुष्ट नहीं होते, हमेशा बड़ी बड़ी उपलब्धियां हासिल करना चाहते हैं और ये अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए तब तक प्रयास करते रहेंगे जब तक उसे प्राप्त नहीं कर लेते। ये बहुत ही अच्छी बात होती है। इनके अंदर कार्मिक बहुत होते हैं, इनके अंदर स्थिरता भी बहुत होती है, ये अस्थिर नहीं होते क्योंकि पृथ्वी तत्व विद्वान होता है इनके अंदर। ये जल्दी किसी चीज़ से डगमगाते भी नहीं हैं। हाँ, ये अलग बात है कि ये फिजिकल वर्किंग तो बहुत ज़्यादा कर लेते हैं, लेकिन जब बात आती है मेंटली वर्क करने की तब थोड़ा सा ये जो है अपने आप को उबाऊ महसूस करते हैं। इनका निरंतर प्रयास, धैर्य और दृढ़ संकल्प इनको अपनी मंजिल प्राप्त करने में बहुत ही मदद करता है। अपने जीवन में शानदार उपलब्धि प्राप्त कर नाम और यश को प्राप्त करते हैं ये लोग। इनका व्यक्तित्व भिन्न प्रकार का होगा। इनमें आप देखेंगे मैग्नेटिक जैसी पावर होती है, भले ही बहुत ज़्यादा सुंदर ना हो, लेकिन एक मैग्नेटिक पावर होती है कि लोग इनकी तरफ आकर्षित हो जाते हैं। अपनी उपस्थिति का मजबूती से एहसास करवाते हैं हर जगह ये लोग। कहीं भी जाएंगे, कहीं भी सभा में, किसी भी मीटिंग्स में, तो लोगों के हम कह सकते हैं कि लोगों का जो नज़रिया इनकी तरफ देखने का, वो अनायास ही लोग इनको देखते हैं। ऐसी इनके अंदर मैग्नेटिक पावर होती है। आपको ये भी बता दें कि जो 8 मूलांक के व्यक्ति हैं, एरोप्लेन में इनको बिठाते समय इस बात का ध्यान दिया जाता है कि इस प्लेन में जो 8 नंबर के लोग हैं उनकी परसेंटेज जो है 30% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये जो नंबर है ये बहुत ज़्यादा अपनी तरफ आकर्षित करता है। तो इसीलिए कई बार ऐसा देखा गया है कि अगर 8 मूलांक के व्यक्ति 50% से ज़्यादा प्लेन में बैठ जाएं तो उस प्लेन के ऊपर बिजली गिरने तक की आशंका हो जाती है। आपने सैटर्न प्लैनेट को भी देखा होगा, बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव है। अगर हम 9 प्लैनेट में बात करें तो सबसे ज़्यादा सुंदर दिखने में सैटर्न प्लैनेट ही हैं। आप देखते हैं कि उनके चारों तरफ एक रिंग बना हुआ है जो कि बहुत आकर्षित करता है, और ये इन्फिनिटी का नंबर है। ऐसे लोगों के जीवन में जो भी चीज़ होती है वो इन्फिनिटी होती है। अगर ये किसी से प्यार करेंगे तो इन्फिनिटी, अगर ये जीवन में कुछ बड़ा हासिल करेंगे तो इन्फिनिटी, अगर गरीबी भी होगी तो भी बहुत ज़्यादा होगी, अमीरी होगी तो भी बहुत ज़्यादा होगी, क्योंकि इन्फिनिटी का मतलब ही है कि वो जिसकी कोई काउंटिंग ना की जा सके। ये अंतर्मुखी होते हैं, सुशील होते हैं, समर्पित होते हैं, गंभीर भी देखे गए हैं और सबका ध्यान रखने वाले भी होते हैं। 8 मूलांक के जो लोग होते हैं मित्रों का बचाव करते हैं, अपने मित्रों के बहुत ही काम आते हैं, उन्हें हर प्रतिकूलता से बचाते हैं। अपने मित्रों के साथ हमेशा ये खड़े रहते हैं। अपने मित्रों के बचाव के लिए हर प्रकार की परेशानियां और हानियों का सामना करने को ये तैयार रहते हैं। अपने शत्रुओं के प्रति कठोर होते हैं बहुत ज़्यादा। अगर इनसे कोई शत्रुता करे तो इनके मन में ऐसी धारणा बन जाती है कि उनको ये सबक सिखाकर ही रहते हैं, क्योंकि शनिदेव जो है वो जस्टिस के देवता हैं। तो यहाँ पर क्या है कि न्याय के देवता भला कैसे चुप बैठ सकते हैं। तो जहाँ भी अन्याय होगा वो न्याय की बात हमेशा करेंगे, और ये अपने शत्रु को धूल चटाए बिना आराम से स्वयं नहीं बैठते और उन्हें ना ही बैठने देते हैं। 8 मूलांक के व्यक्ति बाहर से शांति प्रिय होते हैं, संतुलित और मजबूत होते हैं। इनकी प्रवृत्ति रहस्यमयी, क्रांतिकारी होती है। ये लोग गरीबों और दबे कुचले लोगों की चुपचाप सेवा करते हैं। इनके मन में ऐसा भाव होता है कि हमें अपने से नीचे, अपने से छोटे लोगों की सेवा करना चाहिए। उनके कल्याण के लिए किसी भी प्रकार का बलिदान देने से भी ऐसे लोग पीछे नहीं हटते। हम हमारे देश में बात करें, माननीय प्रधानमंत्री वो भी मूलांक 8 के हैं। मनमोहन प्रधानमंत्री जी भी मूलांक 8 के रहे, हालांकि दोनों में बहुत ज़्यादा व्यक्तित्व में हम देखें तो डिफरेंस रहा। इसी तरह से जो धर्मेंद्र हैं, बहुत ही हम कह सकते हैं चार्मिंग व्यक्ति हैं इंडस्ट्री के। धर्मेंद्र जी एक्टर जो हमारी इंडस्ट्री के हैं, तो वो बहुत ही हम कह सकते हैं एक दिल वाले माने जाते हैं इंडस्ट्री के अंदर, वो भी मूलांक 8 के हैं। रवि शंकराचार्य जी, शिल्पा शेट्टी जी, ये सभी मूलांक के, और सभी ने जीवन में बहुत तरक्की की है। इनके जीवन में हम कह सकते हैं कोई भी चीज़ छोटी नहीं है। जो भी इन्होंने किया है बहुत ही बड़े लेवल पर किया है। हमारे देश की बहुत ही बड़ी सिंगर आशा भोसले जी, जॉन इब्राहिम, ये सभी मूलांक 8 के हैं और इन्होंने जीवन में बहुत ही अच्छा अपना कर दिखाया, अपना 100% बेस्ट दिया और जितनी भी सेवा हो सकती थी समाज की है। यहाँ हम देखें तो ये लोग बहुत ही सांसारिक होते हैं और जीवन में आर्थिक सुरक्षा आपकी प्रमुखता होती है। ये लोग चाहते हैं कि हम इतना पैसा सेव करें जो हमारे जीवन में किसी प्रकार का कष्ट ना आए। जीवन में आर्थिक सुरक्षा को लेकर ये बहुत अच्छी सेविंग्स भी कर लेते हैं, लेकिन इनको सेविंग्स करने की जो समझ है वो जीवन के बहुत बड़े पड़ाव निकलने के बाद ही आती है। इस नंबर के लोग अपना धन बिना स्वार्थ के दूसरों के ऊपर व्यय करने पर भी नहीं हिचकिचाते। ये धन संग्रह तो करते हैं, लेकिन एक बार जीवन में पर्याप्त धन अर्जित कर लेने के बाद अपने मानसिक संकार्यों को विकसित करने का प्रयास करते हैं। इस मूलांक के व्यक्ति धर्म, दर्शन शास्त्र, गुण विज्ञान, ध्यान आदि को सीखने का प्रयास भी
करते हैं। यदि इनको उचित मार्गदर्शन प्राप्त हो जाए तो ये ध्यान की चरम अवस्था को भी प्राप्त कर सकते हैं। कम आयु में ही ये बहुत ही बुद्धिमानी को प्राप्त कर लेते हैं और आप में लोगों को परखने की दक्षता भी होती है। ये किसी को भी देखकर भांप जाते हैं कि वो व्यक्ति किस प्रकार का है। इनके अंदर एक उत्तम राजनीतिज्ञ, योद्धा या वैज्ञानिक बन सकते हैं। इनके अंदर हम कह सकते हैं बहुत ही राजनीतिक करने के गुण होते हैं, योद्धा भी होते हैं और वैज्ञानिक हम कह सकते हैं इनके अंदर अनुभव भी होता है, जैसे कि कोई इन्वेंशन करना चाहते हो। इस मूलांक के अशुभ होने के लक्षण क्या हो सकते हैं और उपाय क्या होते हैं वो आपको बताते हैं। आप अपने जीवन में हो रही घटनाओं के आधार पर इस बात का अनुमान लगा सकते हैं कि आपका मूलांक अशुभ फल दे रहा है या शुभ फल दे रहा है। आपके जीवन में यदि व्यवसाय में बार बार घाटा होने लगे, आपके मकान का कोई हिस्सा टूटकर गिर जाए या किसी दीवार में बड़ी दरार आ जाए, आपके घर अथवा कपड़ों में आग लग जाए या आप किसी लंबी अवधि तक चलने वाली बीमारी से ग्रसित हो जाएं, आपका बीपी हाई या लो होने की समस्या हो जाए या आपके कार्यों में बाधा आने लगे, आप किसी दुर्घटना में फंस जाएं या आपको मृत्यु से भय लगने लगे, तो आप समझ लें कि आपका मूलांक अशुभ फल दे रहा है। आपका मूलांक अशुभ फल प्रदान कर रहा है तो उसके लिए क्या करें, उसकी प्रतिकूलता को दूर करने के लिए हम आपको उपाय बताते हैं। लेकिन उससे पहले आपको बता दें, आज हमने आपको केवल मूलांक के व्यक्तित्व के बारे में बताया है। अगर आप अपनी न्यूमरोलॉजी रिपोर्ट बनवाना चाहते हैं, जो हम बनाते हैं, तो आप हमसे बनवा सकते हैं। उस रिपोर्ट में हम आपको एवरीथिंग आपको लिख कर देते हैं कि आपको आपका मूलांक क्या कहता है, आपका अकाउंट नंबर क्या होना चाहिए, आपका मोबाइल नंबर क्या होना चाहिए, आपका कार नंबर, आपका हाउस नंबर क्या होना चाहिए, आपका एंजल नंबर कौन सा आपके लिए बहुत ज़्यादा लकी साबित होगा, आपको अपने जीवन में बढ़ने के लिए क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, संपूर्ण रिपोर्ट देते हैं जिसमें विस्तार से आपकी लाइफ के बारे में लिखा होता है। आपकी डेट ऑफ बर्थ में कौन कौन से नंबर नहीं हैं जिनको पूरा करने के लिए आपको क्या करना चाहिए, तब आप हमसे अपनी रिपोर्ट बनवा सकते हैं। आप हमें कमेंट कर भी पूछ सकते हैं, आप हमें व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। हम रिपोर्ट बनाकर आपके एड्रेस पर बाय कुरियर भेज देंगे। अब हम आपको बताते हैं कुछ उपाय कि जिनको करने से आप अपने मूलांक की अशुभता को दूर कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा रहेगा आप लोग के लिए कि आप शनि देव की आराधना करें। दूसरा, आप शनि यंत्र धारण कर सकते हैं या शनि यंत्र को अपने पास रख सकते हैं। उस यंत्र का लिंक भी हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देते हैं, आप वो परचेज कर सकते हैं हमारी वेबसाइट से। और साथ ही में आपको शनि बीज मंत्र का भी जाप करना चाहिए, उसका भी लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देते हैं। ये मंत्र होता है ओम प्राम प्रीम प्रोम सा शनिचराय नमः। शनिवार के दिन बहुत ही बढ़िया होगा कि अगर आप 8 किलो साबुत महा या 8 नारियल बहते जल में प्रवाहित कर दें। एक उपाय आपको और बताते हैं, आप अपने घर में हत्ता जोड़ी भी रख सकते हैं। इसको रखने से भी आपका मूलांक बहुत ही अच्छा फल देना शुरू कर देता है। आज हमने आपको संपूर्ण जानकारी दी मूलांक कार्ड की। जिन लोगों का जन्म हुआ है 8 तारीख को, 17 तारीख को, 26 तारीख को, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो कमेंट कर अवश्य बताएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इसी के साथ मैं अपनी बाणी को विराम दूंगा और बहुत जल्दी आपसे फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ। तब तक मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।